ओके तो पिछले एक हफ्ते से मैंने बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है इस दिन का। तो बेसिकली क्या हुआ था कि पिछले हफ्ते मेरी मॉम ने मेरे लिए इंडिया से एक पार्सल सेंड किया था। एक्चुअली मेरे एक रूममेट की मॉम और मेरे मॉम ने डिसाइड करा था कि वो साथ में पार्सल भेजेंगे और उन्होंने इंडिया से ये पार्सल भेजा था। बट अनफॉर्चुनेटली ये टेनेसी में कोई क्लियरेंस डिले में अटक गया था, जिसके कारण हमें ऑलमोस्ट 3 दिन रुकना पड़ा। और पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसे डाउट था कि इसमें मेरी मॉम ने कुछ ऐसा ना डाल दिया हो जो कि मे बी अलाउड नहीं है। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट इट, बट होपफुली ऐसा कुछ नहीं था और आज फाइनली पार्सल आ गया है। I know it's on the line and you're gonna love it. We've been waiting to move and I'm going slow. Let's hit the road and make it up as we go. Let's go. Oh, baby, don't change your mind. Let's get in trouble. I want nothing but you. No holding back. Don't need a bag, baby. ओके तो मेरी अनबॉक्सिंग करके हो गई है और मैं आपको एक एक प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा। मैं मोस्टली मेन प्रोडक्ट्स पे ही फोकस करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है और मोस्टली जो भी सामान एक जेनेरिक इंडियन मॉम अपने बेटे को भेजेगी यूएस में वही है, बट उसके साथ साथ कुछ अलग चीज़ें भी होंगी। तो फर्स्ट ये मेरा कीबोर्ड है जिसे मैंने मेरी मॉम को स्पेशली इंडिया से भेजने के लिए बोला था। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसे मैंने अपने फर्स्ट अर्निंग जो मेरी थी उससे ख़रीदा था एंड दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो मैं ये आते हुए लेके आना भूल गया था या फिर जगह नहीं थी ऑब्वियसली, तो इसीलिए मैंने मेरी मॉम को सबसे पहले ये भेजने के लिए कहा। मैंने इंडिया से स्पेसिफिकली फुआर्क के कपड़े मंगाए हैं। आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो इंडिया में ये सबसे फेमस लाइक वन ऑफ द फेमस जिम क्लोथिंग ब्रांड्स है और मुझे इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम हियर जिम शार्क या फिर यंग एले से जो कि बहुत महंगे पड़ते हैं, मैंने ये अपनी मॉम को इंडिया से भेजने के लिए बोला। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस इन माई वर्कआउट्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ये मेरे बुक्स। तो मुझे स्पेशली यहाँ पे यूएस में पता नहीं है कि बुक्स कहाँ पे मिलते हैं। इवन इन द लाइब्रेरी जहाँ पे लाइक मोस्टली साइंटिफिक बुक्स या फिर एकेडमिक रिलेटेड बुक्स होती है, मुझे नॉवेल्स और नॉन फिक्शन एज वेल एज फिक्शन बुक्स पढ़ना पसंद है। तो इसीलिए मेरे फ्रेंड को जिसका नाम है केदार, उसे मैंने इंडिया से स्पेशली मेरे लिए ये लाने के लिए बोला था। तो मोस्टली हमारे यहाँ पे स्टॉल्स पे ये बुक 150 to 200 रुपीज़ में मिल जाती है और अगर आप ओरिजिनल कॉपीज़ खरीदोगे तो इंडिया में ये लोग 500 या 600 रुपीज़ में बेचते हैं एंड इन द यूएस ये $10 से नीचे आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मोस्टली मुझे तो कहीं ऐसे स्टॉल्स नहीं दिखे जो सस्ते में बुक्स बेचते हैं। तो केदार, आय नो यू आर वॉचिंग दिस व्हिडिओ और थँक्यू सो मच माझ्यासाठी बुक्स आणण्यासाठी। आणि मी हे मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्समध्ये संपून टाकेल। मी ऑलरेडी एक बुक वाचतोय आता। सो थँक्यू सो मच। नेक्स्ट होंगे ये सारे ड्राई फ्रूट्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरे फर्स्ट 2-3 ब्लॉग देखे होंगे कि मैं अपने ओट्स के रेसिपी में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज़ करता हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे जो मैं इंडिया से लेते वक्त आया था। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो ये पार्सल में आया है। एंड इसके बाद द नेक्स्ट थिंग जो कि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे वो है ये बड़ा सा मसाले का बैग। तो इसमें सारे रेडी टू कुक और उसके बाद मेरे जो चिकन के लिए जो मैं प्रेप करता हूँ और बाकी जो भी मेरे राइस हो गया या फिर एग्स, जिनके सारे रेसिपीज़ के लिए जो भी मुझे सारे मसाले लगते हैं वो मेरी मॉम ने वापस रिफ़िल कर दिए है। एंड इसमें मेरी मॉम ने एक स्पेसिफिकली मेरे चीट डेज के लिए भी भेजा है जो कि है ये बॉर्बन। यहाँ पे इंडिया बाज़ार में ये सब मिल जाता है बट बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है और आई थिंक अगर आप 4 to 5 मंथ्स में एक आध पार्सल अफोर्ड कर सकते हो भेजना इंडिया से तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। और मतलब ये फीलिंग अलग होती है कि आपके घर से जब कोई पार्सल आता है तो आपका अमेजोन का पार्सल जो आता है उसके हैप्पीनेस से ये 10 या 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो ये मतलब दिस इज समथिंग एल्स आई वुड से। एंड मेरी माँ को बोला था कि नॉट टू सेंड एनी फरार। तो जैसे कि आप लोगों को पता है अभी इंडिया में दिवाली चालू हो चुकी है, जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक ऑलमोस्ट आई थिंक चालू हो चुकी होगी दिवाली। एंड दिवाली में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फरार विच इज़ द स्वीट प्रोडक्ट्स दैट आर मेड ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिवल और मतलब
बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, देन एट दैट पॉइंट वी यूज टू ईट दीज स्वीट्स फॉर लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। उठने के बाद कभी भी वी यूज टू स्टार्ट ईटिंग देम, और अगर कभी भी भूख लगती थी बीच में दिन में तो हम लोग ये खा लेते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए। मेरी मॉम ने ज़्यादा नहीं भेजा क्योंकि मैंने उन्हें स्पेसिफिकली बोला था नॉट टू सेंड एनीथिंग, क्योंकि मैं, जैसे कि आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो मेरा 60 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और उसके लिए मैं ये अवॉइड करना चाहता था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्वीट, शुगर एंड किन किन चीज़ों में तो ऑयल भी यूज़ किया जाता है। तो बट आई एम ग्लैड कि मेरे मॉम ने एटलीस्ट कुछ तो भेजा। इसके साथ यहाँ पे मेरे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और मैं जब इंडिया से आ रहा था और मेरा जब फर्स्ट कुरियर आया था, दोनों टाइम मैं अपने साथ लेकर आया था। एंड ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि जब भी मुझे भूख लगती है या फिर जब भी मैं एंग्शियस, डिप्रेस हो जाता हूँ, तब मैं कभी कभी स्ट्रेस ईटिंग कर लेता हूँ। तो ये तो मेरे नंबर 1 गो टू स्नैक है स्ट्रेस ईटिंग के लिए। तो मैं एक टाइम में एटलीस्ट 2-3 ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा लेता था। सो थैंक यू सो मच अगेन मॉम। बट सिंस अभी आई एम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, मैं बिल्कुल भी बिंज ईटिंग या फिर स्ट्रेस ईटिंग नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने वो सारा सामान जो भी स्वीट कैटेगरी में आता है उसे एक सेपरेट बॉक्स में रख दिया है। एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट आई ईट इट ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स, और नहीं तो जब मेरी क्रेविंग्स बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो उसी वक्त मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर खाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आज का वीडियो कंक्लूड करना चाहता हूँ विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल मैसेज। तो आज जब मुझे ये पार्सल आया, एंड दिस वाज माय सेकंड पार्सल बैक फ्रॉम इंडिया, और 4 महीने के अंदर ये मेरा दूसरा पार्सल है। सो इट फोर्स मी टू थिंक कि हमारे पेरेंट्स एक्चुअली कितना ज़्यादा एफर्ट लेते हैं फॉर देयर किड्स टू सेंड दीज मटीरियल्स ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। मतलब व्हाट टू सेंड टू योर चिल्ड्रन, कोऑर्डिनेटिंग विद अस कि हमें क्या क्या लेना है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, फिर ये क्रॉस चेक करना कि क्या क्या अलाउड है भेजना, और फिर उसके बाद इन पर्सन जाके वो सारी चीज़ें लेकर आना, उन्हें पैक करना, एंड स्पेंडिंग सो मच मनी टू सेंड द पार्सल टू US। इट इज़ रियली अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस, और मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने पेरेंट्स को, और हमें ये समझ में नहीं आता कि वी डोंट ट्राई टू एम्पथाइज विद आवर पेरेंट्स। बेसिकली हम लोग ये नहीं सोचते कि उन्हें कितना एफर्ट डालना पड़ता है इस सारी चीज़ों में। हमें सिर्फ वो पार्सल मिलने के बाद वी आर लाइक कि हाँ मिल गया, थैंक यू सो मच, एंड देन वी जस्ट एंड द टॉपिक। बट नहीं, ऐसा नहीं होता कि यू गेट द पार्सल और आप भूल जाओ, और या फिर आप उनको अपना ग्रैटिट्यूड ना दिखाओ कि उन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ करा है। आई थिंक कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर जो भी अपने घर से बाहर रह रहे हैं, अभी इंडिया में ही हो आप चाहे, बट घर से बाहर रह रहे हो, और जब भी आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको अपना ग्रैटिट्यूड उन्हें किसी ना किसी तरह से दिखाना चाहिए, ये मुझे लगता है। ऑल्सो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, जो भी बाहर के देशों में रह रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, UK, ऑस्ट्रेलिया या जो भी हो, आप लोगों को तो स्पेशली अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहिए, क्योंकि इट टेक्स अ रियली रियली बिग हार्ट, एक स्पेशली एक मॉम के लिए, कि उसे अपने बच्चों को अपने से दूर भेजना है किसी अलग कंट्री में, जहाँ पे उन्हें नहीं पता कि वो कैसे होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। एंड जिन बच्चों को उन्होंने बचपन से बड़ा होते हुए देखा है, उन्हें अपने से दूर भेजना इज अ रियली बिग थिंग फॉर अ मॉम। सो दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द मॉम्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, और जो भी आप लोग अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, आई एम रियली थैंकफुल टू दैट, और आई एम श्योर कि आप सबके बच्चे भी आर वेरी ग्रेटफुल, बट वो सिर्फ बोल नहीं पाते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दीज किड्स कि बोल के बताओ आपके मन में क्या है, ये ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स को शायद समझ जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं समझेगा। तो जस्ट स्पीक इट आउट। आप उनसे 2 मिनट बैठ के बात कर सकते हो अच्छे से, टेल देम हाउ ग्रेटफुल यू आर। एंड आज का व्हिडिओ मी यही खत्म करूंगा। थँक यू सो मच मम्मी, तू एवढं सगळं पार्सल माझ्यासाठी पाठवलं. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. आय सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. सो कीप वॉचिंग माय व्हिडिओज अँड हॅव अ व्हेरी हॅपी दिवाळी.